Hello students, how are you? The title of English lesson is The Thief's Story by Ruskin Bond. The story tells us how an ordinary thief transformed himself into a wise man. The center of the story is to highlight the plight of deprived people of the society, especially those who lack moral values and struggle hard to earn their bread and butter for themselves. The Thief's Story by Ruskin Bond is about a 15-year-old boy, Hari Singh, whose life changes when he meets Anil, 25 years old writer. Anil's unspoken words and kind gestures leave very positive imprints on Hari Singh, who is an artful thief. बच्चों, आज की स्टोरी द थीफ स्टोरी बाय रस्किन बॉन्ड ये एक ऑर्डिनरी आम चोर की कहानी है जिसने अपने आप को एक बहुत ही अक्लमंद इंसान में तब्दील कर लिया। ये स्टोरी का जो सेंट्रल आइडिया है वो हमें ये बताता है कि जो लोग गरीब हैं, जिनके पास बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं हैं, उनकी कंडीशन कैसी है, बहुत सीरियस कंडीशन में वो होते हैं और वो कितना स्ट्रगल करते हैं अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को अर्न करने के लिए। द थीफ स्टोरी बाय रस्किन बॉन्ड इज़ अबाउट अ 15-year-old बॉय हरी सिंह। हरी सिंह जो 15 साल का बच्चा है, उसके बारे में ये स्टोरी है, जो कि एक थीफ था। और यही बच्चा एक अनिल नाम के लड़के से मिलता है जिसकी उम्र तकरीबन 25 साल है। अनिल बेशक उसको देखता है कि उसके जो काम है वो ठीक नहीं है, वो चोरी करता है, लेकिन उसने कभी भी उसको उसकी इंसल्ट नहीं की, कभी उसको कुछ कहा नहीं कि तुम चोर हो। वो चुप रहता है, चुप रह के उसके जो जेस्चर्स होते हैं, जो जिस तरह से वो उसके साथ बर्ताव करता है, वो इतना अच्छा होता है कि वो जो हरी सिंह है वो अपने आप को तब्दील कर लेता है, ट्रांसफॉर्म कर लेता है। ना हरी सिंह इज़ अ नरेटर ऑफ दिस स्टोरी। ही इज़ एन आर्टफुल थीफ। आर्टफुल थीफ का मतलब होता है बड़ा ही चतुर चोर। One day he met a young man of 25 named Anil at a wrestling match. He gave him an artificial smile. He desired to have an acquaintance with him in order to make him his next victim. Anil avoided him. Hari Singh followed Anil after the match was over. He asked Anil for work. तो हरी सिंह जो खुद ही अपनी स्टोरी, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की स्टोरी बताता है, वही नरेटर है इसमें। वो मैंने जैसे पहले बताया एक आर्टफुल थीफ है। तो एक दिन वो रेसलिंग मैच पे 25 साल के एक लड़का जिसका नाम अनिल है उसको मिलता है और वो उसको एक आर्टिफिशियल स्माइल देता है। ऐसे जानता नहीं है, बस उसको स्माइल देता है जैसे कि वो उसको जानता है और उसके साथ दोस्ती करना चाहता है। और फिर वो हरी सिंह उसको अवॉइड करने की कोशिश करता है, लेकिन वो हरी सिंह को फॉलो करता है, उसके पीछे पीछे जाता है और उसको कहता है कि मुझे काम की ज़रूरत है, और झूठ बोलता है कि वो एक अच्छा कुक है। तो द थीफ लाइड दैट ही वॉज अ गुड कुक. Anil was a man of helping nature. He offered shelter to Hari Singh in his small house. Anil told Hari very cleverly he could not pay very clearly Anil told Hari very clearly he could not pay him for cooking. He could only provide him food to eat. Hari agreed to work on food. He told him that he would cook food for him. Anil found that he did not know much of cooking. He had to throw the food prepared by Hari to dogs on the first day. Anil was a very humble man. He offered him cooking classes. He also promised him that he would teach him how to read and write.
तो हिंदी में बता रही हूँ कि जैसे उसने झूठ बोला था कि मुझे कुकिंग आती है, तो हरी बहुत अच्छा इंसान था, अनिल बहुत अच्छा इंसान था, उसने उसको काम पर रख लिया, उसको रहने की शेल्टर, रहने के लिए जगह दी। लेकिन उसने बड़ी क्लियरली बोला कि वो उसको पैसे नहीं दे सकता, सिर्फ उसको खाने के लिए वो वहाँ रहेगा साथ में, तो फूड उसको प्रोवाइड कर सकता है। तो हरी उसके साथ रहने को मान गया और उसके लिए काम करने को भी मान गया, किस शर्त पर कि सिर्फ उसको वहाँ पर खाने को मिलेगा। तो जब पहले दिन हरी ने खाना बनाया अनिल के लिए, तो खाना बहुत ही बुरा था और अनिल को वो खाना कुत्तों को देना पड़ा। लेकिन हरी ने उसको डांटा नहीं, उसको कहा कि मैं तेरे को कुकिंग सिखाऊंगा, तेरे को पढ़ना लिखना भी सिखाऊंगा। हरी, the thief made the morning tea and brought daily supplies. He started saving money through the purchase of daily supplies. Anil was aware of the fact that Hari was making money through daily purchases, through daily supplies. तो हरी क्या काम करता था, रोज़ सुबह की चाय बनाता था, बाहर जो छोटी मोटी शॉपिंग करनी होती थी वो करके लाता था और इस शॉपिंग से ही वो पैसा सेव कर लेता था। अनिल को इस बात का पता था कि जब ये बाहर शॉपिंग करने जाता है, जो घर की छोटी छोटी चीज़ें लेने जाता है, तो वो अपना कुछ पैसे उसमें से बचा लेता है। अनिल वॉज नॉट अ रिच मैन, ही borrowed money sometimes but repaid the loan whenever he earned money through his writings and magazines. The thief thought it a strange way of making money. तो जो अनिल था वो रिच आदमी नहीं था, उसकी कमाई का साधन क्या था, उसकी राइटिंग्स जो वो मैगजीन्स के लिए लिखता था। तो वो अपना जो पैसा बनाता था वो राइटिंग्स के द्वारा बनाता था, वो राइटिंग्स, वो लेख जो वो मैगजीन्स के लिए लिखता था। तो जो हरी था उसको ये बड़ा अजीब तरीका, कमाई का ये तरीका उसको बहुत ही अजीब लगता था। वन डे अनिल सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर एंड ब्रॉट होम अ बंडल ऑफ नोट्स. He put the money under the mattress. At night, Hari stole the money and rushed to the station. He had 600 rupees in his possession. He reached the railway station. He did not catch the train deliberately because his inner conscience held him back. The train was soon out of his sight. एक दिन अनिल ने एक किताब, ही सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर, एक पब्लिशर को उसने एक किताब बेची और उसने पैसे कमाए और एक नोट का बंडल वो घर ले आया और अपने सिरहाने के नीचे उसने रख दिया। तो हरी सिंह को इस बात का पता चला तो उसने सोचा कि ये तो बड़े सारे पैसे हैं, तो इसको मैं चुरा लूँगा। जब रात हुई, जब अनिल सो गया, तो उसने चुपके से उसके सिरहाने के नीचे से, नॉट सिरहाना, मैट्रेस के नीचे से वो पैसे उसने निकाल लिए और स्टेशन की ओर भाग गया। लेकिन जब वो स्टेशन पहुंचा तो उसने जान करके, डेलिब्रेटली का मतलब होता है जानबूझकर, उसने ट्रेन को नहीं पकड़ा, क्योंकि जो उसकी अंतरात्मा थी उसने उसको रोक लिया। ट्रेन उसके सामने वहाँ से गुज़र गई और वो ट्रेन पर नहीं चढ़ा और वहाँ से निकला नहीं। हरी वॉज लेफ्ट अलोन एट द प्लेटफॉर्म. ही वॉज इन ए डायलेमा वेयर टू गो. He had no acquaintance there. He did not like to go to a hotel lest he should be suspected. अब हरी प्लेटफॉर्म पे जब गाड़ी निकल जाती है तो सारे पैसेंजर्स चले जाते हैं, जो छोड़ने आते हैं वो भी चले जाते हैं, तो वो अब अकेला रह गया उस प्लेटफॉर्म पर और उसे नहीं समझ आ रही थी कि अब वो कहाँ जाए। होटल नहीं जाना चाहता था कि कहीं किसी को उसके ऊपर शक ना हो जाए। The thief thought that Anil would be sad not for the loss of money but for the loss of trust he had reposed on him. It was a cold night, it was drizzling, he got wet while walking down to the clock tower. He sat down on a bench, his clothes got drenched, it was midnight. He gave deep thought to his actions. He realized that he had not used a chance of being a respectable man. Anil was teaching him how to read and write with sincerity and honesty. He decided to go back to Anil and he reached his home.
Anil was still asleep, Hari put those wet notes drenched in the rain under the mattress, or you can say he slipped the money at its usual place and went to sleep. Anil slept till late hours that day. Next morning, Anil had made tea before Hari Singh woke up. Anil offered him 50 rupee note which was still wet. The narrator, that means Hari, had a fear to be caught, but Anil told him that he would pay him regularly now and would start writing sentences as a result of Anil's teaching. Anil understood him but he did not expose the thief's doing. Anil understood him but he did not expose the a thief's doing. तो अब क्या हुआ कि थीफ ने बड़ा उदास था जब वो अकेला था कि मैं क्या करूं, तो उसने सोचा कि अनिल को इस बात का अफसोस नहीं होगा कि मैं वहाँ से चला गया हूँ, उसको इस बात का अफसोस होगा कि जो विश्वास उसने मेरे ऊपर किया था वो मैंने नहीं रखा, उसको इस बात का बहुत अफसोस हुआ। तो इस तरह से वो चलता गया, क्लॉक टावर किया और वहाँ पर जाकर के एक बेंच पे बैठ गया। उसके कपड़े सारे गीले थे, ड्रेंच्ड का मतलब होता है बहुत भीगे हुए थे। मिडनाइट हो गई थी, तो वहाँ बेंच पे बैठ के वो सोचने लगा जो कुछ उसने करा था, जो काम उसने किया था। तो उसने सोचा कि उसको एक मौका मिला था कि वो सोसाइटी में एक रिस्पेक्टेबल आदमी बनकर के रहे, और वो मौका उसने खो दिया है। अब उसने फैसला किया कि वो वापस अनिल के पास जाएगा और उसी के पास रहेगा, और वो जो पैसे वो वापस जहाँ से उठाए थे वहीं रख देगा। यही सोच के वो वापस गया और उसने अब वो पैसे सारे के सारे अनिल के मैट्रेस के नीचे जैसे पड़े थे वैसे वापस रख दिए। तो उस दिन रात जब वो वापस पहुंचा और अगली सुबह हुई तो जो अनिल था वो सोता रहा था काफ़ी देर तक, लेकिन फिर भी अनिल हरी से पहले उठ गया। उसने उठ के चाय बनाई। जब हरी उठा तो उसने एक 50 रुपये का नोट हरी को दिया जो कि गीला था। इसका मतलब ये पता था अनिल को कि ये पैसे चुरा करके बाहर ले गया था और वापस उसने रखे हैं, तो दे दिए। और लेकिन उसको कुछ नहीं कहा कि तुम रात को पैसे चुरा करके चले गए थे, और उसको चाय भी दी, पैसे भी दिए और कहा कि मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा और तुम अब सेंटेंसेस में लिखने लगोगे। अब इससे ये बात समझ आ रही है कि अनिल को सब कुछ समझ आ रहा था, लेकिन उसने जो चोर है हरी सिंह उसका जो काम किए थे उसको जग जाहिर नहीं किया, एक्सपोज नहीं किया। Now here I would like to ask you a question, what was thieves doing? So the answer is he had stolen money, he did not maintain the trust that Hari Singh, that Anil had in him. He did not maintain that trust that Anil had in him. Hari Singh felt guilty and smiled shamefacedly. Anil was a large-hearted person. He forgave him as he wanted to reform him. He knew that Hari Singh was sorry for his act, so he did not think it right to hand him over to police. Anil gave another chance to Hari to improve his habits. तो अनिल कैसा आदमी था? He was a large-hearted person. बहुत बड़े दिल का इंसान था। वो हरी सिंह को रिफॉर्म करना चाहता था, यानी कि सुधारना चाहता था। तो उसने एक चांस और देना चाहा हरी सिंह को अपने आप को सुधारने के लिए, इसलिए उसने उसको पुलिस को हैंड ओवर नहीं किया। We also learn that Hari did not catch the train deliberately because his inner conscience held him back. ये भी बात हमें समझ आती है कि हरी सिंह का कैरेक्टर कैसा था। हरी सिंह भी अंदर से एक अच्छा ही इंसान था, जिसकी अंतरात्मा ने उसे समझाया कि तुझे हरी सिंह
तुझे अनिल का जो विश्वास है वो नहीं तोड़ना चाहिए, वापस उसके पास जाना चाहिए। ही थॉट अनिल वुड फील सैड नॉट फॉर लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट ही हैड शोड इन हिम। हिज इनर सेल्फ वॉज ट्रांसफॉर्म्ड। इस तरह से जो उसकी अंतरात्मा थी, जो उसका अंदर था, वो चेंज हो गया था। एक चोर से वो एक वाइज मैन बन चुका था। हरी सिंह जो कभी एक चोर हुआ करता था, अब वो एक अच्छा इंसान बन गया था। तो इसमें कंट्रीब्यूशन किसकी थी? अनिल की। अनिल ने कभी भी उसको बेइज्जत नहीं किया, बल्कि जो उसके एक्शंस थे उसको समझा और एक मौका दिया उसको अपने आप को सुधारने का। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग। नाउ हियर इज होमवर्क। Why did the thief befriend with Anil? Why did he steal Anil's money? Why did he come back and put Anil's money back? Question number 2. What thought crossed Hari Singh's mind when he was waiting on the railway platform? Question number 3. Why was Hari grateful to Anil? Thank you very much my dear students, and please submit answers to these questions in WhatsApp group of your class. Thank you.